एक ऐसा प्लेन क्रैश जिसमें 117 लोग मारे गए और इस प्लेन क्रैश को टाइम के साथ भुला दिया जाता, लेकिन इस प्लेन में एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी डेथ ने पूरे इंडिया के न्यूक्लियर फ्यूचर को चेंज करके रख दिया। और ये प्लेन क्रैश कोई कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि ये अमेरिका के CIA का एक मास्टर स्ट्रोक प्लान था, जो इसीलिए किया गया था ताकि इंडिया कभी भी न्यूक्लियर पावर ना बन पाए। और इस बात को CIA एजेंट ने खुद अपनी बुक में लिखी है। 24 जनवरी 1966 मॉर्निंग का टाइम था जब एयर इंडिया का फ्लाइट 101 लंदन के लिए फ्लाई कर चुका था। ये प्लेन बोइंग 707 था जिसमें 117 लोग सवार थे और इस प्लेन का कमांड संभाले हुए थे कैप्टन JD D'Souza, जो एयर इंडिया के सबसे एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जनेवा पहुंचने से 2 मिनट पहले माउंट ब्लॉन्क माउंटेन के ऊपर अचानक फ्लाइट बिना किसी वार्निंग के रडार से गायब हो जाता है। और पास ही उड़ रही इटली की एक फ्लाइट ने बताया कि 16,000 फीट के ऊंचाई पे एक काला बादल है, जो रियल में काला बादल नहीं होता, वो फ्लाइट होता है 101 एयर इंडिया का, जो पहाड़ों के बीच में क्रैश कर चुका था। और इस क्रैश में 117 के 117 लोगों की मौत हो जाती है। इस प्लेन क्रैश को टाइम के साथ इसलिए नहीं भुलाया गया क्योंकि इस प्लेन में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम कहा जाता है। ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने दुनिया में ये ऐलान कर दिया था कि इंडिया केवल 18 महीनों के अंदर में अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेगा। लेकिन प्लेन क्रैश में उनकी डेथ के बाद इंडिया का जो कम टाइम में न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का सपना था, वो पूरी तरह से टूट जाता है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि अमेरिका की CIA ने डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के प्लेन को क्रैश करके उनको मरवाया था, क्योंकि होमी जहांगीर भाभा के डेथ से 13 दिन पहले एक और बड़े व्यक्ति की डेथ हो जाती है, जिसके बाद अमेरिका की CIA पे शक और स्ट्रांग हो जाता है। भाभा ने ऑल इंडिया रेडियो पे अनाउंसमेंट किया कि इंडिया 150 से 100 मिलियन डॉलर में 50 परमाणु बम बना सकता है, वो भी 18 महीनों के अंदर में। उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने ये परमिशन भी दे दिया कि आप न्यूक्लियर बॉम्ब बनाइए। और 1966 में शास्त्री जी ये भी बोलते हैं कि न्यूक्लियर टेस्टिंग को जल्दी से जल्दी कीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कीजिए। और यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था, हम लोग अपने सपने के बहुत करीब आ चुके थे। लेकिन तभी ग्रीन सिग्नल मिलने के ठीक 1 महीने बाद, यानी 11 जनवरी 1966 को शास्त्री जी की अचानक डेथ हो जाती है। डेथ का ऑफिशियल कॉज था हार्ट अटैक। और इनके डेथ के ठीक 13 दिन बाद होमी जहांगीर भाभा की भी डेथ हो जाती है प्लेन क्रैश में। इंडिया के न्यूक्लियर फ्यूचर को डिसाइड करने वाले 2 सबसे बड़े व्यक्ति की डेथ अचानक हो जाना, वो भी एक सेम टाइमलाइन पे, ये एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ये प्रोग्राम इतना ज्यादा सीक्रेट था कि इन दोनों के अलावा किसी को भी इस प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं था, और ना ही इस प्रोजेक्ट का कोई पेपर फाइल रिकॉर्ड था। यहीं से CIA की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी स्ट्रांग होने लगती है। इस प्लेन क्रैश में 1967 में ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है और फाइनल चार्जशीट में बताया जाता है कि यह हादसा छोटी छोटी गलती और खराब किस्मत के कारण हुआ था। बताया जाता है कि प्लेन का नेविगेशन कैलकुलेशन सिस्टम फेल हो चुका था और पायलट को जेनेवा कंट्रोल अथॉरिटी ने बताया था कि प्लेन अभी भी पहाड़ के ऊपर है 5 माइल्स दूरी तक। लेकिन पायलट ने इस मैसेज को शायद सही से नहीं सुना और प्लेन को नीचे उतारना शुरू कर दिया। और प्लेन जब नीचे उतर रहा तो उसका विंग पहाड़ से टकरा गया और वहीं पे प्लेन क्रैश कर गया और 217 के 217 लोगों की वहीं डेथ हो गई। लेकिन ये एक ऑफिशियल रिपोर्ट है जिसे फ्रेंच इंक्वायरी कमीशन ने इशू की थी, जिस रिपोर्ट को इंडिया ने भी माना था। अब यहाँ से वीडियो का ओपिनियन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अब आप बताइए कि वहाँ पे CIA एजेंट सही बोल रहा है या फ्रेंच इंक्वायरी कमीशन सही बोल रहा है, जिसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो फ्रेंच इंक्वायरी कमीशन अमेरिका के खिलाफ कुछ लिख सके। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या ये प्लेन क्रैश छोटी छोटी गलती और खराब किस्मत के कारण क्रैश किया था, या इसके पीछे CIA एजेंट का हाथ था? क्योंकि जो पायलट थे वो इंडिया के सबसे एक्सपीरियंस पायलट थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, सी यू इन द नेक्स्ट वन।